अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब बहन भाई। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दुआएं हैं मेरी आप लोगों के साथ। भाई व्लॉगर तो मैं अब बनी हूँ, पहले तो मैं सिर्फ एक राइटर थी, जेन्युइन राइटर यानी कि पैदाइशी। आप हंसेंगे इस बात पे, पैदाइशी राइटर कौन हो सकता है। बात यह है कि जब मैंने आँख खोली तो मुझे लिखना बहुत अच्छा लगा, सुनना पढ़ना ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। मैंने बहुत छोटी उम्र से लिखना शुरू कर दिया था। मैं बहुत छोटी थी तो मैंने सबसे पहले अपनी अम्मी को ख़त लिखा जिस दिन वो नाराज़ थी और वो मेरी तरफ देखती थी फिर उधर मुँह कर लेती थी। तो मैंने क्या किया कि उनको एक ख़त लिखा कि जिसमें लिखा कि अम्मी आप मुझसे नाराज़ ना हो, अगर मैंने पढ़ाई वक्त पे नहीं की थी तो मुझे माफ़ कर दें। कुछ इसी तरह का वो ख़त था जिसे पढ़ के अम्मी बहुत हंसी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। पीटीवी के गेट पे हूँ और यहाँ पे एंट्री कराने मेरा बेटा जा चुका है। तो अब देखती हूँ कि आगे क्या करना है। और मिल रहे हैं हमसे अब, या टाइम जो है वो गुजर गया क्योंकि एक यहाँ पे मैं आई हूँ। पीटीवी का ये लोगो आप देख रहे हैं। एक पीटीवी के बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, उनके बुलाने पे कि जिन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट राइटिंग करवानी थी एक बहुत बड़े नाम पे। मीटिंग के दौरान मुझे कैमरा ऑन करना तो अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए मीटिंग आपको नहीं दिखा सकते। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आए और मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए। मैं खुदा की बहुत शुक्रगुज़ार होंगी। हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हम इस्लामाबाद के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे हम पहुंचे थे पीटीवी के हेडक्वार्टर्स में। और मुझे बहुत फ़ख्र और ख़ुशी महसूस हो रही है कि पंजाब साइड से इन्होंने मुझे चूज़ किया था इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत सुकून है कि जब मैं एक राइटर हूँ और मुझे इस तरह से कंसिडर किया गया है। मेरा बड़ा बेटा बालाज मेरे साथ है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब माशाल्लाह से ये इस काबिल हो गए हैं कि माँ को लेकर वो कहीं आ जा सकते हैं, जबकि आजकल उनके पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। तो ये सेकंड डे का व्लॉग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि सेकंड डे में मुझे एक चाय पे बुलाया गया था और साथ स्क्रिप्ट डिस्कशन करना थी। तो साथ में मेरा छोटा बेटा साथ गया था, हसनैन। तो यहाँ पे डिस्कशन शुरू हो गई थी और स्क्रिप्ट मेरे हवाले कर दिया गया था और उसके सारे जो पोर्शंस हैं वो मुझे समझा दिए गए थे, एपिसोड्स दे दिए गए थे। तो हम उसी पे डिस्कशन करते चले जा रहे थे। इवन के डायरेक्टर साहब जो हैं वो इतने अच्छे और सॉफ्ट दिल के थे और काइंड हार्टेड से थे कि मेरे बेटे से भी वो बहुत अच्छी गपशप कर रहे थे और बेटे को भी वो पूछ रहे थे कि क्या तुमने हमारी बातों से सीखा या सुना। मैं भी कोशिश कर रही थी कि उनकी मैं बातें समझ सकूं और स्क्रिप्ट में जो है वो कोई गलती ना हो। तो यहाँ पे उन्होंने हमारे लिए चाय मंगाई थी, केक्स और साथ में उन्होंने चिकन समोसाज मंगाए थे क्योंकि मैं घर से खाना खा के गई थी तो मैं नहीं चाहती थी कि कुछ ज़्यादती हो जाए। मीटिंग माशाअल्लाह से बहुत शानदार रही थी मेरे, लेकिन जहन पे बहुत सी चीज़ों का बोझ था। क्या करना है, स्क्रिप्ट को कैसे सेटल करना है, कहानी को कैसे आगे और पीछे लेकर जाना है, दरमियान में कौन सा पोर्शन रखना है और क्या क्या उनके अल्फाज और क्या क्या बातें होंगी, क्या स्क्रिप्ट होगा, बस यही चल रहा था। और ऐसे में मैं वापसी घर की तरफ चली और घर हमारा यहाँ से सिर्फ 1 या 2 मिनट के फासले पे है। ये फ़ेज़ 4 है बहरिया का और हम हैं दूसरे फ़ेज़ में। तो इस तरह जो है ना वो तकरीबन 2-3 मिनट का फ़ासला था, मगर मेरे जहन में ना बस यही चल रहा था कि की होना है तो की करना है और इन्नू इतने ज़बरदस्त और हैवी स्क्रिप्ट को और इतने बड़े प्रोजेक्ट को किस तरह डील करना है और किस तरह उसके ताने बाने जो हैं वो हमने सीधे करने हैं। तो यहाँ से हम लोग थोड़ी ही देर में घर की तरफ चले जाते अगर मैं $1 शॉप से जाके एक वो जो खिड़कियों पे लगाने वाले स्टिकर्स ना लेने की शौकीन होती तो
हमने 2-3 मिनट में पहुंच जाना था। बस बेटे को कहा कि नहीं मुझे ले चल अब $1 जहाँ से मैंने खिड़कियों पे लगाने वाली शीटें लेनी है, क्योंकि गर्मी छन छन कर और टपक टपक कर और घूम घूम कर अंदर आ रही थी। घर आके मैंने बनाई है जी चिकन कढ़ाई। इस काम से तो राइटर क्या, कोई मेरे ख्याल में बादशाह की बीवी भी जो है ना वो भी छुटकारा नहीं पा सकती कि जिथे भी जाना है तो घर आके हांडी ज़रूर पकानी है। मैंने लिए हैं ये 3 पाव चिकन के पीसेस और उसके अंदर डाला है नमक 1.5 टीस्पून और साथ में डाली है हल्दी और रेड चिली पाउडर बहुत कम डाला है 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और टमाटर और हरी मिर्च 1 डाली है। टमाटर जो है ना वो तकरीबन 4 कटे हुए स्लाइसेस उनके थे वो डाल दिए हैं और इन सबको मैं बॉईल कर लूँगी थोड़ा सा ऑयल डाल के, ताकि ना ऑयल डालने से ये होता है कि गोश्त गल जाता है। हाँ जी, मैं भूल गई थी कि थोड़ा सा गरम मसाला भी इस पे ऐड किया था और ये मैंने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है तकरीबन 1.5 कप पानी डाल के। अब मैं इस चिकन को थोड़ी देर इसकी भुनाई करूँगी और बन रही है ये असल में पश्तून किस्म की जो है ना कढ़ाई, जिसे बाल्टी कढ़ाई कहते हैं। इस दही में मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, सूखी मेथी डाल ली थी। ये तकरीबन आधी से ज़रा थोड़ी सी ना ज़्यादा है दही, तो वो डाल के तो अब मैं इस सालन को भून लूँगी। कढ़ाई की भुनाई जारी है तो मैं आपको कुछ सुना देती हूँ। हमारे प्यारे अनवर मसूद साहब हमेशा कुछ ना कुछ सुनाते हैं ना खट्टी मीठी शायरी, तो वो मैं भी आपको कुछ साथ साथ सुना देती हूँ। जा तेरी ककड़ी फिक्की निकले खीरा निकले कौड़ा, रब करे तेनू खाना पै जाए डाढा गरम पकौड़ा। जा तेरे पिंडे उत्ते तेरे ढिले हो जान कपड़े, होर एक खुरक भी तेनू उत्थे होवे जिथे हथ न अपड़े। एक मुक्के ते पै जान तेनू होर एक नवीं पसोड़ी, जा तेनू सुत्ते पेनों शाला लड़ जाए कोई तमोड़ी। जेड़ी गल ज़रूरी होवे भुल भुल जावे तेनू, ऐनक कित्थे रखी सी ये याद ना आवे तेनू। कदी ना होवे कदी ना होवे कदी ना होवे पूरी, तेनू जेड़ी आवे शाला रह जाए निच अधूरी। मगरों लवे ना तेरे भावें मारे ओनू पक्की, शाला तेरे नक दे उत्ते लुड्डियां पावे मक्खी। ते मच्छर तेनू घेरा पावन जिथे डावे मंजी, भुर जान ओदे दंदे तेरी कंघी हो जाए गंदी। किस कदर फ़नी है ये। आपको मज़ा आया? बताएं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और कढ़ाई कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। कढ़ाई के साथ बनाई थी रोटियां, चावल वगैरह नहीं बनाए। साथ में मैंने रायता बना लिया था। दही ली थी 1 प्याली और उसके अंदर नमक और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करके उसे फेंट लिया था। क्रश किया हुआ ज़ीरा था इसलिए खुशबू बहुत ज़बरदस्त जा रही थी और कढ़ाई के साथ वो बहुत टेस्टी लगता है। साथ में मैंने खीरे और सलाद वगैरह बना लिया था और रोटियों के साथ मैंने ये जब कढ़ाई परोसी अपने हस्बैंड को तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि इसने इतनी थकावट और इतनी गर्मी के बावजूद घर आके खाना प्रॉपर बना दिया। तो आप बताइए सब कैसा लगा।